प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित हिमालय के ऋषि सत्ता, देवतुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, ईश्वरी योजना ने और ऋषि संकल्प ने इस धराधाम के ऊपर अवतरित होने के लिए एक महान शक्ति का चयन किया। ऋषि युग्म का वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, स्नेह सरीला शक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माता जी का, आपने गृहस्थ योग की इस तपोभूमि से युग निर्माण योजना अखिल विश्व गायत्री परिवार का, ऋषि तंत्र का अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से, अपने विचार क्रांति अभियान की लेखनी के माध्यम से उन ऋषिकाओं का एक ऐसा तंत्र विकसित किया जो राष्ट्र को सशक्त और समर्थ बनाए, प्रकृति का संरक्षण करे, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति के द्वारा मानव मात्र के जीवन में पतन और पीड़ा निवारण कैसे हो, इसके लिए उन्होंने अपनी शक्ति को विभिन्न लोक सेवी कार्यकर्ताओं के जीवन को घड़ने में सबसे पहले लगाया। हम जितने भी लोक सेवी कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हुए हैं, उन्होंने हमारे जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध कर्मों को काटा और इस जीवन को प्रवृत्त करने के लिए, लोक मंगल की आराधना के लिए समय और साधन का सदुपयोग करके हमारे जीवन को सादा जीवन और उच्च विचारों में रमण करने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। इसके लिए उन्होंने जीवन देवता की साधना आराधना, लोक सेवियों का दिशाबोध और मैं कौन हूँ, ऐसी 3 पुस्तकों का ऐसा सृजन किया है जिसमें युग निर्माण योजना का संविधान और अपने अंग अवयवों से, यदि इसका गायत्री परिवार का साधक अपने जीवन में नियमित स्वाध्याय करते रहता है और नियमित उन वचनों को अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करता रहता है, तो किसी भी भ्रम, भय और भटकाव में नहीं आता है। यह विशाल युग निर्माण योजना का वृक्ष उन भावनाशीलों की लगन, निष्ठा, प्रामाणिकता और उनके व्यक्तिगत जीवन के व्यक्तित्व से, जब वो अपने क्षेत्रों में क्रियाकलापों के माध्यम से यज्ञ और गायत्री को जन जन तक पहुंचाते हैं, तो उनका सद्ज्ञान और सत्कर्म का ब्रह्म अस्त्र, सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा, यह हमारा युग देवालय है। इसके माध्यम से हम मानवीय चेतना को सृजन के महायज्ञ में नियोजित करते हैं, सप्त आंदोलनों के माध्यम से, इसमें साधना पद्धतियों को, स्वास्थ्य को और शिक्षा को, स्वावलंबन, नारी जागरण, पर्यावरण, कुरीति उन्मूलन, व्यसन और नशे से व्यक्ति को और कुरीतियों से बचा करके सृजन में प्रेरित करने का एक दिव्य प्रयास युग निर्माण योजना के माध्यम से सतत और नियमित चलने वाले कार्यक्रम होते हैं। इसका बाहर का दिखने वाला कलेवर धर्म जैसा कहीं दिखता है, लेकिन हमारे ऋषि ने कहा, प्यारे बच्चों, मरे हुए धर्म को हमें जिंदा करना है। जिस धर्म के ऊपर से लोगों की आस्था उठ गई है, उससे आस्था संवर्धन के माध्यम से संत परंपरा का, ब्राह्मण परंपरा का और ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण करना है। गायत्री परिवार में सदगृहस्थ के अनुशासन को मानने और जीवन में उतारने वाले ऐसे ऐसे वीर मनीषी साधकों का एक ऋषि तंत्र है, जो अपने जीवन में इस सूत्र को धारण करके व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण के इस महा अनुष्ठान को आधार मान करके लोक सेवा के कार्य में नियमित अपनी प्रतिभा का, अपने प्रभाव का, अपने ज्ञान का, अपने पुरुषार्थ का, अपने धन का अंश राष्ट्र आराधन में और प्रकृति संवर्धन में समर्पित करते हैं। निश्चित मानिए, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार हमारी आध्यात्मिक चेतना का, यूँ कह लीजिए कि गायत्री परिवार के करोड़ों करोड़ों गायत्री परिजनों का अखंड दीपक, सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, वो दृढ़ता और वो आस्था का केंद्र है, जिसको हमारे मनों से, हमारे विचारों से, हमारे कर्म से किसी भी प्रकार का कोई भय, भ्रम दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि वह हमारे ऋषि का स्थूल रूप के
तपोभूमि होने के साथ साथ उन्होंने उसी स्थान के ऊपर अपने सुस्मीकरण की चेतना को, विचार शक्ति की, मानस शक्ति को प्रचंड किया था। और गायत्री जयंती के महापर्व के दिन ही उस परम गायत्री के उपासक ने अपने शरीर की स्थूल काया को पंच महाभूतों में विलीन करने के लिए और कारण चेतना को वर्ण करने के लिए सविता शक्तियों को अपने जीवन में चैतन्य करके वो पूरे ब्रह्मांड में विलीन होकर के लाखों करोड़ों परिजनों का आज भी उसी तरह मार्गदर्शन और नेतृत्व और प्रेरणा प्रदान करते हैं जैसे कभी वो स्थूल में रहा करते थे। उसी स्थूल प्यार को देने के लिए हमारे शांति कुंज हरिद्वार के गुरुद्वारे में हमारे अग्रज बड़े भाई बहन जो उन्होंने गुरुदेव का सानिध्य पाया, उनके व्यक्तित्व से वो सारे सूत्र और वह विधा सीखी जो हम सब लोगों के लिए आज भी उसी तरह से प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। परम श्रद्धा शैल दीदी, परम आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे जीवन को उसी तरीके से प्रेम, प्यार, स्नेह, ममत्व और श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रेरित करते रहते हैं, जिसके माध्यम से हमारा उल्लास, हमारा उमंग और उत्साह सतत क्रियाशील रहता है। इतने बड़े विशाल परिवार में विभिन्न प्रकार के भाषाओं के लोग, मन स्थिति के लोग और परिस्थितियों से आए हुए लोगों का किस तरीके से निर्माण किया जाता है, ये बड़ा अकल्पनीय और अद्भुत। और इसको यूँ कहे कि इस अनुष्ठान में लगे हुए वह हमारे अग्रज कार्यकर्ता भाई बहन जिन्होंने ऋषि युग्म के साथ अपने जीवन को बिताया और उनसे जो महाविद्याओं का ज्ञान और तप प्राप्त करके उनके तप, पुण्य और प्राण के अंश को आज लाखों लोगों तक विचार क्रांति की ज्ञान मसाल अर्थात इस पूरे मिशन का आस्था का स्थान, गुरु का स्थान व्यक्ति ने नहीं लिया है। ये सबसे बड़ी बात है। इस स्थान के ऊपर ज्ञान क्रांति की लाल मसाल को स्थापित किया है और ऋषि चाहता है कि भली सोच रखने वाले सभी वर्ग के नर नारी, वो किसी भी पंथ, संप्रदाय या जातियों के हो सकते हैं, देश देशांतर के किसी भी स्थान के हो सकते हैं, लेकिन वह युग सृजन के लिए, इस महाकाल के अभियान के लिए अपने समय को, अपने जीवन की प्रतिभा को इस विचार क्रांति के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र आराधन के लिए नियोजित कर सकते हैं। ऐसे महान अनुष्ठान में हम लोगों ने यदि अपना जीवन दान दिया है, अपना आत्मदान दिया है, अपनी प्रतिभा का नियोजन किया है, तो हम आत्मसंतोष से, अंतःकरण से हमें कह सकते हैं कि हमने अपने जीवन का सर्वोच्च निर्णय और सर्वोच्च स्तर का कार्य इस जीवन को सार्थक करने के इस युग निर्माण के महायज्ञ में अपने जीवन की एक संविधा को और रक्त के अंतिम बूंद को युग निर्माण योजना के लिए समर्पित करके हमने घाटे का नहीं, अनेक लोगों के जीवन के सृजन का जो महान पुरुषार्थ का संकल्प लिया है, इसमें सतत आज भी हमारी गुरु सत्ता हम लोगों को प्रेरणा और मार्गदर्शन देवात्मा हिमालय से और शांति कुंज से प्रदान करती है। ऐसे तीर्थ चेतना को हम बारंबार नमन करते हैं जिन्होंने हम बच्चों को ऐसे पवित्र महायज्ञ में नियोजित करके इस धराधाम के जीवन को मानव में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग के अवतरण के लिए, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की स्थापना के लिए और धर्म तंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण का जो हमें अभ्यास कराया, निश्चित रूप से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य के द्वार खोलता है। ऐसे पवित्र अभियान के लिए हमारी लगन, निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा किसी भी कीमत में कभी भी न कम होगी, ना घटेगी, ना रुकेंगे और ना थकेंगे। हमारा लक्ष्य अंतिम सांस तक केवल और केवल युग निर्माण योजना है। हम कभी भी किसी औरों से प्रभावित ना होंगे, ना व्यक्तियों से प्रभावित होंगे, ना परिस्थितियों से प्रभावित होंगे, ना वस्तुओं से प्रभावित होंगे। हमने अपने जीवन को अपने गुरु की व्यक्तित्व से
घड़ा है और अंतिम सांस तक गायत्री परिवार के समस्त परिजनों के लिए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का व्यक्तित्व उन्हें अपनी अंतिम सांस तक और अनेक लोगों तक, अनेक जन्मों तक वो यह शक्तियाँ हमें देते रहेंगे। इस आत्मविश्वास के साथ इस रचनात्मक अनुष्ठान में, इस संघर्षात्मक अनुष्ठान में अपने जीवन की हर सांस को, हर पल, हर समय के क्षण को और पुरुषार्थ को समर्पित करना, यही युग साधकों का, इस युग का सबसे बड़ा पुरुषार्थ और कार्य हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, देवात्मा हिमालय अखंड दीपक की चेतना सतत हम बच्चों को उस मार्ग पर प्रेरित करें जिस मार्ग के लिए उन्होंने हमें चयन किया है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ गायत्री धाम की तपोभूमि से सब विधि कल्याण होने वाली युग निर्माण योजना की समस्त गतिविधियों के लिए हम समर्पित भाव से सतत लगे रहेंगे। परम श्रद्धा द्वय जीजी डॉक्टर साहब के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा और विश्वास को हम सदैव बनाए रखने का दृढ़ भावना और अंतःकरण से हम उनके प्रति समर्पित भाव से कार्य करते रहेंगे। ओम शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।